A very good morning, dear students. इंटीग्रेशन चैप्टर वी आर डूइंग एज यू नो, और अभी तक हम 3 ट्यूटोरियल्स कर चुके हैं बेसिक्स के. आई होप आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा सॉल्व करने में. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटीग्रेशन, राइट. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करवाने वाला हूँ. हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी हम एज ए डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं. 3 प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा. ये बहुत यूज़फुल रहेगी 1 मार्क क्वेश्चंस में, या फिर अगर किसी बड़े क्वेश्चंस में बीच में यूज़ होती है तब भी हम प्रॉपर्टी लिख के इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. मैं उस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करवाऊंगा आपको. बेसिकली ये प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है. सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अगले ट्यूटोरियल का, बट थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे दूंगा मैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में हो जिसमें आपका एक्सप्रेशन आ रहा हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मीन्स हमें इंटीग्रेट करना हो और हमारे पास ऐसी फॉर्म हो जिसमें नीचे हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मिल रहा हो, तो इस पार्ट का जो हमेशा आंसर आता है वो होता है ln x, यानी log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. इसको हम एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं और डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं. अगला है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में फंक्शन का स्क्वायर रूट हो रहा हो, दैट मीन इसको हम ऐसे रीड करते हैं एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स. अगर ऐसी फॉर्म हो तो इसका रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट कि इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, राइट. और तीसरा रिजल्ट जो मैं यूज़ करूँगा इन क्वेश्चंस में कि एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स रेस द पावर एन. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर आएगा फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन सेम पावर n प्लस वन प्लस सी. So these are the 3 results which I am going to use in this tutorial. और आपको ये रिजल्ट भी याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये ट्यूटोरियल्स, कि इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, 4 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे और आपको ये रिज़ल्ट भी याद रखने हैं. अब वैसे इस रिज़ल्ट प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब बट नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ये रिज़ल्ट कैसे आए होंगे. तो एक बार स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बोला कि कोई भी इंटीग्रल ऐसा होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो उसका आंसर आएगा लॉग एफ एक्स, राइट. तो इसका प्रूफ कैसे करें, तो क्या होता है अभी हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. मीन्स हम किसी भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल के अंदर, बट कंडीशन ये होती है कि अगर आप किसी फंक्शन को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो वेरिएबल पूरा हटना चाहिए. जैसे अगर मैं x को कुछ एज्यूम करता हूँ तो पूरे क्वेश्चन से x हट जाना चाहिए, राइट. x नहीं बचना चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्यों करते हैं हम, क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट. जैसे मैं दिख रहा हूँ कि अगर मैं एफ एक्स को फंक्शन को कुछ एज्यूम कर लूँ, लेटर से एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं p, और इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स, और इधर क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा डी पी बाई डी एक्स. तो क्योंकि हमें क्वेश्चन से सारी वैल्यू हटानी है, हमने x नहीं होना चाहिए, तो हमने x वाली टर्म एक साइड कर दी और p वाली टर्म एक साइड कर दी. अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसा बन जाएगा, जो हमारा i था ये कैसी फॉर्म आ जाएगी, देखिए. क्योंकि हमने एफ एक्स को लेट कर लिया p, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा p, और एफ डैश एक्स डी एक्स पूरी टर्म, एफ डैश एक्स डी एक्स जो है ये पूरी टर्म बन रही है डी पी, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा डी पी से. तो यानी मेरे पास इंटीग्रल बन गया 1/p डी. और हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है. तो उसी लॉजिक से, क्योंकि वहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं इंटीग्रेट, यहाँ पे हम p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log p प्लस सी. और p क्या है, p है हमारा fx, तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा log fx प्लस सी. यानी ये रिजल्ट हम एज डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. आपको सिर्फ लिखना है और उसको यूज़ कर देना है, राइट. एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको सेकंड एक्सरसाइज में. एक और देखते हैं बेटा. अगला था जो मैंने रिजल्ट बोला था एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, राइट. तो सेम यहाँ हो रही है कि मैं ना, अगर मैं एफ एक्स को रिप्लेस कर दूँ
किसी नंबर से। अब मैं क्या करूँगा, देखिए जनरली क्या होता है, इसको हम एफ एक्स को पी मान लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन माना, सिंप्लीफाई करने के लिए। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपको आगे हेल्पफुल रहेगी, कि अगर कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट का हो और हमें सब्स्टिट्यूशन करनी हो, तो हम टर्म के स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म को पी स्क्वायर मान लेते हैं, ताकि रूट से बाहर आ सके। अगर क्यूब रूट हो तो पी क्यूब मान लेंगे, फोर्थ रूट होगा यहाँ पे तो पी फोर मान लेंगे, ताकि रेशन पावर हट सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एफ एक्स को पी स्क्वायर माना। अब इसकी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इधर आएगा पहले 2p और फिर साथ में आएगा डी बाई डी एक्स। क्योंकि एक्स की टर्म एक साथ होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू 2p डी, राइट। और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा ये एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह आ गया 2p डी, और नीचे आ गया रूट में पी स्क्वायर यानी p। तो आप देख रहे हैं p से p कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी। और डी का इंटीग्रेशन, जब 1 का इंटीग्रेशन बेसिकली p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p प्लस सी आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2p प्लस सी। अब अगर एफ एक्स पी स्क्वायर था, तो p क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो p हो जाएगा रूट एफ एक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो देखिए, तो इसलिए हम इन डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बोली, कि जब आपको डेरिवेटिव के साथ किसी फंक्शन की पावर n दी होगी, तो क्या करेंगे, सेम लॉजिक। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि रेशनल पावर तो है नहीं, मैं सीधा ही एफ एक्स को p एज्यूम कर लूँगा। अब इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स, इधर डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ गया डी पी बाई डी एक्स। सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी पी, राइट। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स और डी एक्स की जगह आ जाएगा डी पी, ये रहा। इसकी जगह एफ एक्स की जगह हम कर सकते हैं p और उसकी पावर n। अब p की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे, तो आ जाएगा p रेशो द पावर n प्लस वन, क्योंकि पावर इंक्रीज होती है, अपॉन n प्लस वन प्लस सी। और अब p की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर हम इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं, और किसी बड़े क्वेश्चन में एज अ रिजल्ट भी बीच में यूज़ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 3 रिजल्ट। जैसे आपका NCERT सेकेंड एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हम क्लियरली देख रहे हैं, वैसे इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो हम इतनी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। और हो सकता है MCQ हो तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ऊपर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होता है 2x। तो इस वाले रिजल्ट का जो आंसर आता है वो क्या आता है, लॉग एफ एक्स, है ना। तो यानी इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करके हमें नहीं दिखानी, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना, और हम लिख देंगे इसका आंसर आएगा ln या फिर log ऑफ द डिनोमिनेटर, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं बनता, बट हमें बनाना पड़ता है। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, NCERT के अंदर एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे ना डिनोमिनेटर में से एक्स कॉमन आ सकता है, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ और मैं इसको लिख दूँ कि ये जो अपॉन में एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x डी एक्स। तो अब ध्यान से आप देखिए कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x। तो कौन सी फॉर्म होगी, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। एक और देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको आपको याद रखनी है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं एक बार बेटा। 15 क्वेश्चन क्या है, सेम एक्सरसाइज का 7.2 का x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -8x, यानी मुझे डेरिवेटिव चाहिए -8x। तो मैं क्या करता हूँ, 8 मिसिंग है ना, तो मैंने क्या किया, -8 से डिवाइड कर दिया
और मल्टीप्लाई कर दिया। हमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें 9 - 4x² है, तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ऊपर मुझे दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका आंसर आएगा -1/8 ln ऑफ, यानी लॉग ऑफ 9 - 4x² + c। कोई डिफिकल्टी नहीं है, देखिए सारे वन लाइनर हैं, सिर्फ हमें डेरिवेटिव बनाना है, ठीक है ना। डेरिवेटिव बना देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। एक और क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें 24th क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है। 24th क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x + 4 sin x। ये भी उसी फॉर्म पे है। एक बार आप ना नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करो। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 6 sin x नेगेटिव में और +4 cos x। तो क्या हमें डेरिवेटिव या उसके जैसी मिलती जुलती टर्म मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमें -6 sin x की जगह -3 sin x मिल रहा है, 2 मिसिंग है। ऐसे 2 cos x मिल रहा है 4 cos x की जगह। तो हम क्या करते हैं, 2 मिसिंग है ना, तो हमने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 4 cos x - 6 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x + 4 sin x। अब आप क्या देख रहे हैं, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव हमें मिल रहा है, तो क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ 6 cos x + 4 sin x + c, ठीक है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसी में, इसी की ऊपर बेस्ड। एक एनसीईआरटी में 30th क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 30th कि sin x / 1 + cos x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप एक बार फिर से देखो, चेक करो क्या होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का -sin x, यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव -sin x आ रहा है, माइनस मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रल के अंदर और बाहर, ठीक है, क्योंकि 2 माइनस अपने आप ही प्लस हो जाएंगे। और अब लिखने की जरूरत नहीं है कोई, हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे कि f'(x/f(x) की फॉर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा log f(x), यानी log ऑफ 1 + cos x + c। तो ये कंपेटिटिव लेवल पे भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि टाइम सेव हो सके हमारा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन बेटा, और एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन है। एक एनसीईआरटी में 38th क्वेश्चन क्या है, देखें 38th क्वेश्चन दे रखा है 10x⁹ + 10x इंटू log 10 डिवाइडेड बाय x⁻10 + 10x। ये भी सेम है, देखो अब ध्यान से, अगर आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करो तो x⁻n का जो डेरिवेटिव होता है, x⁻n का यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो आंसर आता है n x⁻n - 1, और a⁻x यानी वेरिएबल कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव आता है ax log a। तो यानी अगर x⁻10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10x⁹ ऊपर है, 10x का क्या आएगा, ax log a, यानी 10x log 10। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर + c। तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम इजीली क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी सिर्फ आपने देखना है क्या डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बना लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैं बहुत जगह यूज़ करूँगा ताकि आप कंफर्टेबल हो सके। अब आप देखिए, हमने ना sin x का इंटीग्रेशन किया बेटा। sin x का इंटीग्रेशन क्या था, अब बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ना इंटीग्रेशन भी याद होने चाहिए। sin x का इंटीग्रेशन था आपका -cos x + c। cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है कि cos x इसका डेरिवेटिव होता है, sin x का तो आप लिखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x + c। बट अभी तक आपने ना tan x का इंटीग्रेशन नहीं देखा होगा, tan का या cot का। तो tan का या cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच सकते हैं क्या होगा cot x का इंटीग्रेशन। आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है। तो cot x को बेटा क्या लिख सकते हैं, cot x को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, cos x बाई sin x लिख सकते हैं। अब जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई सेम लग रही है, नीचे है sin x, ऊपर है उसका डेरिवेटिव,
यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, यानी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर आपसे मैं बोलूँ टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टेन एक्स को क्या लिख सकते हो, टेन एक्स को लिख सकते हो आप साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स जब लिखा बेटा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं माइनस से इंटीग्रल के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्म बन गई वो वाली एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, यानी टेन एक्स का रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, इसका रिजल्ट आता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, हम क्या करते हैं इस माइनस को ना पावर बना देते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर आ गया है तो उसको पावर में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको लिख देते हैं कॉस एक्स की पावर माइनस वन, और माइनस वन का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ वन बाई कॉस एक्स, और वन बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो यानी हम कह सकते हैं कि टेन एक्स के दो इंटीग्रेशन, टेन एक्स के जो इंटीग्रेशन है उसके दो फॉर्म हो सकती हैं, उनके रिजल्ट दो फॉर्म में लिखा जा सकते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। उसी लॉजिक से सेम रिजल्ट कि हम साइन एक्स को लिख सकते थे वन बाय कॉसेक, और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे कॉसेक की पावर माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन भी दो आ सकता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि हमने क्या किया साइन एक्स को लिखा वन बाय कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक एक्स की पावर माइनस वन आगे ले गए, तो यानी ये भी इसके दो इंटीग्रेशन हो सकते हैं और इसके भी हो सकते हैं। तो ये तो वो बेसिक साइन एक्स के, कॉस एक्स के और टेन एक्स के, राइट। अब क्वेश्चन आता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट तो आपको याद ही होने चाहिए। देखिए सेक एक्स में एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, मैं इसको ना दो मेथड से समझाऊंगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक तो मेथड हो सकता है कि आप करें सेक एक्स को ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। आप कहेंगे ये तो रोड लर्निंग होगी, ऐसा क्यों किया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इंटीग्रेशन में ट्रिक्स लगेंगी, ठीक है ना, कि हम क्वेश्चन को ईजी कैसे बनाएं। वैसे तो आपको ये आनी चाहिए, नहीं आती तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताऊंगा। तो सेक एक्स में मैंने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स ऊपर प्लस सेक एक्स टेन एक्स न्यूमरेटर में, और नीचे क्या आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स ये रहा, और टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स ये रहा, यानी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाली फॉर्म है। तो आंसर आएगा आपका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, यानी लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ईजिली कर लिया। अब इसको ही बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम लॉजिक से जैसे हमने सेक में कॉसेक सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल उसी कंसेप्ट से हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉसेक एक्स में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिया इस तरह से। अब आप क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, नेगेटिव नहीं है, तो मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे कि एक बार आप ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव देखने की कोशिश करो क्या आएगा। तो cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ पे बैठा है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये रहा, ठीक है ना। तो यानी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आ गया, तो आपका आंसर आ गया माइनस लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये एक आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे आया होगा, सेम लॉजिक कि मैंने बताया था कि पावर माइनस होती है तो लॉग में हम उसको पावर ले जाते हैं। तो जब ये पावर ये स्टेप पे माइनस वन पावर जाएगा ना, तो आपका आ जाएगा लॉग वन अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब इसको सिम्प्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप रेशनलाइज कर दो,
रेशनल देन डिनोमिनेटर। या फिर आप वन को क्या लिख सकते हो, वन को लिख सकते हो आप कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है ना वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो उस प्रॉपर्टी को जब मैंने लगाया तो यहाँ से मेरे पास ऊपर वन को लिख दिया कॉट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और फिर ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर में फॉर्मूला लगा के प्लस वाली टर्म कट की, तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी कॉसेक के दो तरीके से आंसर आ सकते हैं, ऐसे ही सेक में भी हो सकता था। अब क्वेश्चन आता है कि हमने तो रोड लर्निंग कर ली कि भी ऐसे करना चाहिए, कौन याद रखेगा कि ऐसे कौन से करें मल्टीप्लाई। तो फिर हम एक और अप्रोच भी करते हैं बेटा। एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है ना। हालांकि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगी, सब्स्टिट्यूशन हम अगली बार हम बीच करेंगे, बट साथ साथ मैं आइडिया दे देता हूँ सब्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉसेक को हम लिख सकते हैं बट वन बाय साइन एक्स। अब साइन टू थीटा के फॉर्मूले से साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा कि ना हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ऊपर डिवाइड करूँगा, यानी मैं ऊपर भी डिवाइड करूँगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से, और नीचे भी डिवाइड करूँगा तो ऊपर तो बन जाएगा बेटा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। नीचे एक कॉस कट जाएगा और एक बना देगा इसको टेन एक्स बाई टू, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो वन बाई टू, जो नीचे टू था ना उसको मैंने ऊपर लिख दिया, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब आप देखो फिर से बेटा वो वही सेम फॉर्म बन रही है। नीचे टेन एक्स बाई टू है, टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, टेन का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू और फिर एक्स बाई टू का हाफ, यानी डिनोमीटर का डेरिवेटिव मुझे मिल रहा है। तो आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ डिनोमीटर प्लस सी, यानी फिर से हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। ऐसी सेक की बात करते हैं, आपको भी सेक का भी तो सर ऐसे ही ले सकते हैं कि हाँ ले सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी ऐसे ही लेंगे, देखो कैसे, सेक एक्स को लिख देंगे वन बाय कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं ना बिल्कुल सेम इसको वापस साइन बना दूंगा, क्योंकि मेरे को अभी पता है मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे किया था रेसिप्रोकल में। तो ना मैं इसको लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और फिर सेम फॉर्मूला लगाता हूँ साइन टू एक्स का। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू, तो इस एंगल का हाफ हो जाएगा, यानी पाई बाय टू का हाफ हो जाएगा पाई बाय फोर, और माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सेम कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे, जैसे पीछे किया था, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। अब जब नीचे हमने डिवाइड किया होगा ना तो एक कॉस तो कट जाएगा स्क्वायर से, और एक साइन बाय कॉस को टेन बना देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो मैं क्या करूँगा, अब ना डिनोमीटर में जो टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू है उसका डेरिवेटिव देखूंगा, तो क्या आ रहा है सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू, और फिर एंगल का डेरिवेटिव माइनस हाफ, तो ना माइनस मिसिंग है। तो मैंने क्या किया, मैं एक तो माइनस कर दिया और नीचे जो टू था उसको ऊपर लेके वन बाई टू कर दिया। अब मुझे फिर से सेम नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, और माइनस को हम पावर में भी लिख सकते हैं। तो जब माइनस को पावर बनाओगे तो टेन की पावर माइनस वन यानी कॉट बन जाएगा, तो इसका आंसर लॉग ऑफ कॉट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं सारी चीज़ें। तो ये हमने बेसिक कर ली है साइन कॉस टैन के, ठीक है। अब आपको ये सारे फॉर्मूलेज भी याद रखने हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने लॉग वाले कर लिए, और रूट वाले कैसे आ सकते हैं, या तीसरी फॉर्म कैसे आ सकती है बेटा। तो सेम फॉर्म ऐसे भी आ सकती है, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको मैं बोलूँ कि ना आप इसका आंसर बताओ क्या होगा, साइन एक्स अपॉन रूट में वन माइनस थ्री कॉस एक्स।
तो आप कहोगे देखो सर कि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सबसे पहले है ना, मैं आपको जो टाइप्स बता रहा हूँ आपको ऐसे ही एग्जाम में आइडेंटिफाई करने हैं कि पहले डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। जब भी हायर क्वेश्चन आएगा पहले डेरिवेटिव चेक करना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, 3 cos x डेरिवेटिव 3 sin x आ रहा है, 3 मिसिंग है। तो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं देख रहा हूँ कि ना जो नीचे टर्म रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है। तो हमने एक फॉर्म की अभी कि एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स हो, मैंने फंक्शन रूट में हो, तो इसका आंसर आता है 2 रूट एफ एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट एफ एक्स, यानी नीचे वाली टर्म आ जाएगी, है ना, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी। तो हमारा आंसर आ गया 2/3 रूट में 1 माइनस 3 cos x, यानी बिना सब्स्टिट्यूशन के आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स जो होता है वो होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में 1 मार्कर में डायरेक्टली रिजल्ट देगा कि हमारे आंसर देना होता है 1 मार्क में, ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्म में हो जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकें? बेटा है। जैसे ही ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 8th जो है 8th क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब 8th क्वेश्चन भी ऐसी जो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई उसी पे बेस्ड है बेटा। देखो कैसे, एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, बट जो मैंने 3 मेथड बताए, एक है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग एफ एक्स होता है, एक एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स 2 रूट एफ एक्स होता है, और एक होता है एफ डैश एक्स और एफ एक्स की पावर n हो तो एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है। अब देखो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 4x। तो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। आपको कौन सी फॉर्म बन रही है, ये थर्ड फॉर्म बन रही है। देखो जरा कैसे, आपको थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसकी पावर हाफ बन रही है। तो ये अगर एफ डैश एक्स हो और ये एफ एक्स की पावर n हो तो इंटीग्रेशन क्या आता है इसका इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन है 1 + 2x², उसका डेरिवेटिव 4x मिल रहा है और उसकी पावर हाफ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स यानी 1 + 2x² की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो ये 2 से ही कट जाएगा 2, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है ना, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कोई मुश्किल थोड़ी है। और देखते हैं बेटा और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन, एक 14 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, 1/x log x की पावर m। क्या करें, देखो अब इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तरीका है ये 1/x, और ना मैं इसको लिख देता हूँ log x की पावर -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना log x का डेरिवेटिव दिख रहा है 1/x। तो एफ डैश एक्स और एफ एक्स की पावर n दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ एक्स की पावर n+1 यानी -m तो थी उसमें +1 कर देंगे अपॉन -m+1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/1 -m और log x की पावर 1 - m प्लस सी। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, अभी मेरे पास स्पेशल सिर्फ मेन एम है इन क्वेश्चंस को करवाने का कि भी हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है, 28 क्वेश्चन है बेटा cos x अपॉन रूट में 1 + sin x। ठीक है, इसको भी आप सेकंड प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी से कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट लग रही है कि ऊपर डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन रूट में है, क्योंकि 1 + sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो यानी हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे रूट में फंक्शन हो, तो आप डायरेक्ट लगा दो आंसर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। यानी उस प्रॉपर्टी से इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 1 + sin x प्लस सी, है ना। एक तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो इसको दूसरा इसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। कैसे बेटा, आप इसको लिख दो cos x और 1 + sin x की पावर -1/2
तो ये रहा डेरिवेटिव और ये फंक्शन की पावर n। तो इसका आंसर क्या आएगा, फंक्शन की पावर n+1 यानी 1 प्लस साइन एक्स की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1। आपका आंसर वही आ जाएगा 2√f(x+c)। तो क्वेश्चन को हमने विजुलाइज करना है और बेसिक अपने सही रखने हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रांग होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो एक और देखते हैं 27 क्वेश्चन। देखो 27 क्वेश्चन क्या है, यानी मैक्सिमम एक्सरसाइज तो आप इन्हीं 3 फॉर्मूले से ही कर लोगे। 27 क्वेश्चन है sin 2x और cos 2x। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2। तो पहली बात तो मैं डेरिवेटिव क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से, और sin 2x को लिख दिया इसकी पावर हाफ। आप देखो सेम प्रॉपर्टी लग रही है f'(x) और f(x) की पावर n। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका sin 2x की पावर 1/2 + 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 sin 2x की पावर 3/2 + c। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कितना टाइम सेविंग है देखो आप, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेन एम था हमारा ये 3 प्रॉपर्टी करने का, इसको हम बीच में क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। एक 31 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। 31 क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो मैंने माइनस साइन क्रिएट कर दिया यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके, और ना फिर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x की पावर -2। तो ये डेरिवेटिव है और 1 प्लस cos x फंक्शन है और इसकी पावर -2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस cos x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1 प्लस cos x + c। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमेशा ऑब्जर्व करिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली कर देंगे बेटा। कौन सी 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है आपने, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। हाँ, और इसके हमने प्रूव भी कर लिया कि भी हमने कोई रोट लर्निंग नहीं की, हमने प्रूव कर लिया कि सब कुछ कैसे आया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या आंसर आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। बार बार बोलते रहेंगे ना इसको तो ये याद ही हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। f'(x) अपॉन √f(x) आंसर आएगा। तो क्या आंसर क्या इस फॉर्म में लिखेंगे, 2√f(x + c। और अगर ये फॉर्म होगी f'(x) और f(x) की पावर n+1 मतलब n होगा, तो इसका आंसर आएगा f(x) की पावर n+1 upon n+1 + c। तो these are the 3 results which we have to remember or frequently apply these formulas in the questions, right। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे क्वेश्चंस फॉर्मूलेस। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और फिर प्रैक्टिस करती रहिए। इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है, बहुत सारी टाइप्स हैं, तो मैं इसको 1 बाय 1 टाइप्स में समझाऊंगा और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है बोर्ड्स में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।